विकास पथ पर अग्रसर करने को आज से मसूरी में मंथन। दिल्ली में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 सीएम पुष्कर सिंह धामी व्यापार मेले में होंगे शामिल। उत्तराखंड दिवस पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम। हरीश रावत आज उदलहेड़ी में भरेंगे हुंकार, निकालेंगे भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा। मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे यात्रा का नेतृत्व। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग लेकर धरने पर बैठे अंकिता के परिजन। बेटी को याद कर फफक कर रो पड़ी मां। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दिखाया दम। कूच में 14 विधायक शामिल। सचिवालय कूच में भारी संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। प्रेस वार्ता कर बोले, अब असल चेहरा हुआ उजागर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सैफई, जहां पर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रामगोपाल यादव क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं। सरकारी दल पर जबरदस्ती नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये स्थिति थी, लेकिन तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहां से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी। सारे एमपी आज तक वही हुए। 2 बार राम सिंह साखी हुए, रघुराज सिंह हुए, और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व हटाव, ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते, हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे। 4 बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे, उनका मुंह अब वो हो ही नहीं पाते कभी। अब तो सवाल नहीं, कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया। लोगों सिखाया कि नहीं सिखाया, बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे, जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते। बड़े आदमी थे कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा ऐसे भाई। दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद करेगा इस रूप में कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, उनको सम्मान से जीने का हक दिलाया उन्होंने, और सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये बहुत बड़ा योगदान तो है। कौन, जिन लोगों ने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, लखनऊ नहीं देखा था, उनको एमएलए एमपी बना के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा, भेज दिए। तो ये नेताजी का है। अब आज नहीं है हमारे बीच, उनकी अनुपस्थिति में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप, उतनी ताकत दें। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, हम सबकी आंख नम हो जाती है जब भाषण देते नेता लोग। हमारे बीच जो नेताजी के गुरु रहे हैं, देश के बहुत बड़े कवि हैं, 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी आज भी मौजूद हैं। अस्वस्थ थे, फिर भी आज वो आए हैं और नेताजी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये वाला माइक माननीय उदय प्रताप जी।
हेलो 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 माननीय उदय प्रताप सिंह जी अपने विचार। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुलायम सिंह परिवार के बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं यहाँ, भाई साहब अभय राम जी बैठे हुए हैं और हो सकता है भाई साहब अतर सिंह जी भी कहीं बैठे हों, राम गोपाल जी हैं, शिवपाल सिंह हैं, राजपाल सिंह हैं और यहाँ पर जिनको नेताजी चाहते थे वो लोग हैं और जो नेताजी को चाहते थे वो सारे लोग बैठे हैं और आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं नेताजी को। ये विधि की विडंबना देखिए आप कि जिस दिन उनका जन्मदिन है, जिस दिन उन्हें पुष्पांजलि देनी थी, उस दिन हम लोग सब उन्हें श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। विधि का विधान है लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की आपको बता दें कि आज जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में आज सैफई के पंडाल में आपको बता दें आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेताजी के परिवार के तमाम लोग, जिन्हें कहा जा रहा था कि अब परिवार में काफी अलगाव है, बिखराव है, आज वो सभी लोग एक साथ एक मंच पर यहां पर मौजूद हैं। और इसी बीच आपको हम देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, चिंतन शिविर में तय होगा रोड मैप। देहरादून से खबर, चिंतन शिविर में तय होगा रोड मैप। ब्यूरोक्रेट्स के साथ मंत्रिमंडल तय करेगा 2025 तक का रोड मैप। तीन दिन का चिंतन शिविर आज से मसूरी में आयोजित किया जाएगा। चिंतन शिविर में तय होगा रोड मैप। ब्यूरोक्रेट्स के साथ मंत्रिमंडल तय करेगा 2025 तक का रोड मैप। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार में पुलिस लाइन रोशनाबाद में मंगलवार को 3 दिवसीय 20वीं उत्तराखंड पुलिस अंतरजनपदीय वाहिनी वैज्ञानिक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंटी सबोटाज, कंप्यूटर और स्वैन प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ हुआ, जहां प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। वहीं कार्यक्रम में एसएसपी अजय सिंह समेत आलाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में जनपद पुलिस वाहिनी से 16 टीमों ने प्रतियोगिता में लिया प्रतिभाग। वैज्ञानिक अनुसंधान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। 3 दिवसीय जो हमारा एफएसएल का जो एक प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें 16 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पीएससी और आईआरबी के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें जो है विभिन्न जो हमारे वैज्ञानिक तरीके होते हैं अन्वेषण के लिए या विवेचना में जो जरूरतें होती है, उसको लेकर यहाँ प्रतियोगिता होगी। जो उसका विजेता होगा, इसके बाद उसका 3 दिन बाद उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। चूंकि ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता होती है, हर साल होती है, और इससे हमें विवेचना में, आगे साक्ष्यों को कलेक्ट करने में और बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए भी हमें इसमें ज्ञान आता है उसमें। तो ये प्रतियोगिता आज जो है डीएम महोदय के कर कमलों से इसमें प्रारंभ की गई है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के इन दिनों पर्यटन मंत्री और चौबट्टा खाल के विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 3 दिवसीय विधानसभा दौरे के दौरान लगभग 36 करोड़ की लागत की योजनाओं की सौगात अपने क्षेत्र को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के खान पान के साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पर आ सकें। महाराज ने कार्यक्रम के दौरान 1282.45 लाख की धनराशि की योजनाएं अपने क्षेत्रों को दी। वासियों को 12 करोड़ 19 लाख 82 हजार की सौगात दी गई है।
इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3,52,53,000 का बनके तैयार होगा। इसमें यहाँ ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, 4,76,57,000। नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर सभागार बनके तैयार होगा, 2,81,06,000 की लागत में बनकर तैयार होगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चामासू धार में लिफ्ट निर्माण का लोकार्पण आज किया गया है, 1,09,66,000। 12,19,82,000 की सौगात दी गई है। ये 3 दिन के प्रवास में 36 करोड़ की योजनाओं का हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अभी मैं मैठाणा घाट रसिया महादेव की पंपिंग योजना का करके आया। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। देहरादून से खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हुई शुरुआत। हरीश रावत ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कल प्रीतम सिंह ने यात्रा के नाम पर दिखाया था शक्ति प्रदर्शन। 2 गुटों में दिख रही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। हरीश रावत ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कल प्रीतम सिंह ने यात्रा के नाम पर दिखाया था शक्ति प्रदर्शन। 2 गुटों में दिख रही है प्रदेश में कांग्रेस। देहरादून से खबर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हुई शुरुआत। हरीश रावत ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कल प्रीतम सिंह ने यात्रा के नाम पर दिखाया था शक्ति प्रदर्शन। 2 गुटों में दिख रही प्रदेश में कांग्रेस। हरीश रावत ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब उत्तराखंड में भी हो रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल ऋषि, देखिए लगातार जो भारत जोड़ो अभियान है उसको लेकर के कांग्रेस संगठन जो है वो सक्रिय है, क्योंकि बद्रीनाथ से इसकी शुरुआत की गई थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और ये तमाम जिलों में जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो हरिद्वार से जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है वो वहां से कर रहे हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं 2 गुट जो है वो खासतौर से कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं ऋषि, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, इसमें कल जो है जो आज जो संगठन द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है भारत जोड़ो, वो हरीश रावत जो है वो इस समय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कल एक कार्यक्रम जो है देहरादून में रखा गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जो है उसमें मौजूद थे, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये कार्यक्रम जो है भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो देहरादून में किया गया। तो उसमें तमाम दिग्गज जो है कांग्रेस के नेता, बड़े हों या छोटे हों, वो उसमें साफ तौर पे दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हरीश रावत के हरिद्वार में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं उन नेताओं का जमावड़ा जो है वो नजरअंदाज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संगठन में इस तरीके की हलचल है कि 2 गुट जो है वो आमने सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। भले ही मोटिव एक ही है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तमाम जो जनता है उसको जागरूक किया जाए, उसको अपने साथ जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब कांग्रेस में ही 2 पार्ट दिखाई देंगे तो किस तरीके से यात्रा संभव होगी, किस तरीके से सक्सेसफुल होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस का जो भारत जोड़ो अभियान है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो लगातार जो है वो प्रदेश में लगातार जारी है। अभी गढ़वाल के कई क्षेत्रों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद जो है कुमाऊं में खासतौर से इस तरीके की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस में 2 शीर्ष नेताओं के बीच में या जितने भी शीर्ष नेता हैं उनके बीच में जो अलगाव का बिखराव की खबरें आ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती। और रही बात कल प्रीतम सिंह के प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसमें 14 विधायक थे, तो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन तो दिखा ही। साथ ही साथ अगर हम करण महाराज जी को छोड़ दें और हरीश रावत जी को छोड़ दें, तो इसके अलावा वहां पर तमाम लोग मौजूद थे और काफी अच्छा शक्ति प्रदर्शन अभी तक कांग्रेस के द्वारा किया गया है, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल ये देखिए महत्वपूर्ण होता है कि जब तक एक संगठन जो है वो मजबूती से और एकजुट ना हो, तो तब तक तो
वो संगठन जो है वो प्रदेश में किस तरीके से जनता को लुभा पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि देखिए कल दोपहर जो है वो कल से लेकर आज तक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और क्या पहले तो ये अंदरूनी ही कलह जो है वो कांग्रेस में दिखता था, लेकिन अब ये जो है बिल्कुल आमने सामने आम जनता के बीच में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि कल जो प्रीतम सिंह द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें 13 से 14 विधायक उसमें मौजूद थे और बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो उसमें मौजूद थे। लेकिन आज वही कार्यक्रम जो है हरीश रावत कर रहे हैं और हरीश रावत जो है हरिद्वार में कर रहे हैं। और इसकी साफ तौर से वजह यह है कि जहाँ से जो विजुअल हम लोग के पास आ रहे हैं, जो अपडेट वहां से आ रहा है, तो उस तरीके का जो एक फैलाव होता है कार्यकर्ताओं का, या जिस तरीके से इस कार्यक्रम में एक तरीके से कहा जाए कि कंपटीशन जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि इसके कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ जो है वो देखी जाएगी। लेकिन ये देखिए एक संगठन का कार्यक्रम है जो आज हरीश रावत कर रहे हैं, लेकिन जो कल कार्यक्रम प्रीतम सिंह ने किया था वो संगठन का नहीं था। और यही वजह थी कि कई कार्यकर्ता जो है उसमें शामिल नहीं हुए, संगठन के लोग जो है उसमें नरारत दिखाई दी। और यही कार्यक्रम हरीश रावत द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा का चर्चा है हरिद्वार में, उसमें भी कई नेता जो है कई कार्यकर्ता जो है वो उसमें नहीं मौजूद है। अब ये देखिए ये साफ तौर से जाहिर होता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है और यही वजह है कि इसका बेनिफिट जो है वो सरकार को, यानी खास तौर से भाजपा या अन्य दलों को जो है वो इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं। और यही एक अभियान जो है जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश भर में शुरू किया है कि भारत जोड़ो यात्रा में हर छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता या आम जनता को किस तरीके से वहाँ की समस्या है या उनको साथ लेकर के चलना है। क्योंकि देखिए आगे का लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि 2024 में भी चुनाव है, 2025 तक का एक लक्ष्य भाजपा लेकर के चिंतन मंथन चल रही है। तो वहीं कांग्रेस को भी एकजुटता दिखाते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को जो है एकजुट लेकर के चलना होगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां, जिस तरीके की तस्वीरें इस समय प्रदेश भर में भारत जोड़ो यात्रा की आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मंथन करने का खास तौर से कांग्रेस को इस समय चिंतन मंथन करने की बहुत जरूरत है। वरना आने वाले आगामी जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एक करारी हार जो है वो दोबारा बिल्कुल राजेश जी, अब देखना होगा कि कांग्रेस में ये जो दोफाड़ है वो किस ओर जाती है और कांग्रेस को कितना नफा कितना फायदा होता है, इसमें ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और हरीश रावत ने भारत जोड़ो की यात्रा की शुरुआत की है और आपको बता दें कि कांग्रेस में अभी से दोफाड़ दिखने लगी है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे और कृषि मंत्री के द्वारा अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उद्यान विभाग में किसानों की आय दोगुनी हो सके और सेब की पैदावार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसके लिए अधिकारियों को परियोजनाओं पर तय समय पर काम करने और बीज पौधे को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद किसानों में वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अगर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि राज्य में हॉर्टिकल्चर और कृषि का क्षेत्र विकसित हो सके। उसके लिए जरूरी है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, उन योजनाओं से किसानों को जोड़कर किसानों के उत्पाद को बढ़ाने का काम किया जाए।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में टीबी की बीमारी को 2025 तक खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज हरिद्वार में भारत सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती निरंजनी अखाड़ा द्वारा 100 टीबी के मरीजों को गोद दिया गया है। पूरे 3 साल तक इनको पौष्टिक आहार देने की जिम्मेदारी अखाड़े ने उठाई है। इसके साथ ही अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीनपुरी ने लोगों से अपील की है कि सभी एक टीबी के एक मरीज की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे कि 2025 तक टीबी की बीमारी भारत से खत्म की जा सके। प्रधानमंत्री टीबी भारत अभियान के अंतर्गत जो निक्षमित महाराज जी बनकर उन्होंने 100 मरीजों को गोद लिया है कि हम सबसे अपील करना चाहेंगे, इसमें चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारी जितनी संस्थाएं हैं, सभी लोग अगर आगे आते हैं और एक एक टीबी मरीज को गोद ले लेती हैं, उससे क्या होगा कि टीबी मरीजों को पोषण मिलेगा और सब सही पोषण मिलेगा। दवा और जांच हमारी निःशुल्क होती है, उससे हमारा टीबी मरीज जल्दी रिकवरी होगा। अब जैसे आपको पता है कि टीबी मरीज लगभग 17 मरीजों को फैला सकता है और इसे जैसे ही वो स्वस्थ होगा वो दूसरे मरीजों को नहीं फैलने देगा। और उत्तराखंड में एक अभियान शुरू हुआ है जिसमें टीबी मुक्त भारत, वो टीबी मुक्त भारत जो है 2025 तक फाइनल होना है। और हमारा ये प्रयास है जितने भी टीबी पेशेंट है उनको प्रोटीन वाली वस्तुएं दी जाए, जैसे दाल है, ऐसी चीजें दी जाए ताकि उनको खाने में, क्योंकि टीबी दवाई सरकार देती है परंतु उनको खाने की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए हमने अभियान छेड़ा है कि जितने भी टीबी पेशेंट है सबको ऐसी चीजें दी जाए ताकि वो दाल आदि चीजें खाएं ताकि उससे उनकी टीबी है वो ठीक हो जाए। मसूरी में अगलाड़ घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा कैंपटी में आयोजन कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान के गीतों पर देर रात तक थिरकते रहे लोग। विक्की चौहान ने वहां मौजूद दर्शकों को अपना गीतों से बांधे रखा। लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के बाद लोगों की फरमाइश पर विक्की चौहान ने अपने गीत सुनाए। रात्रि तक आयोजित कार्यक्रम में ठंड के बावजूद भी लोगों ने कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। वहीं विक्की चौहान ने मसूरी का रुख किया और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति में काफी मिलती जुलती है और जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल में प्यार मिलता है उसी प्रकार से उत्तराखंड की जनता भी उन्हें बेहद प्यार करती है। बिल्कुल, शिमला को देख लीजिए, मसूरी को देख लीजिए, तो ये तो ऐसे जैसे अपना घर जैसा है। और मसूरी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं मसूरी पहली बार यहाँ पर आया था उस वक्त भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था और पिछले कल मैं कैंपटी में था और सच में नतमस्तक हूँ ऐसी जनता के आगे कि रात को 3 बजे तक भी कोई हिलने के लिए तैयार नहीं और सब मस्ती कर रहे थे। एक कलाकार के लिए और क्या चाहिए कि जब वो किसी मंच पे होता है और उसके ऑडियंस, उसको प्यार करने वाले लोग उसको इतना मान सम्मान देते हैं कि पूरा रिस्पॉन्स देते हैं। और जो भी गाने गा रहे थे और पूरे गाने सब लोग, जबकि ये जौनपुर का क्षेत्र आता है, यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी का जो है कल्चर गढ़वाल से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल की नाटिया चलती है, जो यहाँ पे जौनसार के गाने चलते हैं, जो भी गाने में गा रहा था लोगों ने बेहतर रिस्पॉन्स दिया और बहुत। और उत्तराखंड की खबरों के बीच सीधे आपको सैफई ले चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज नेताजी की जयंती है और जिसके उपलक्ष्य में पंडाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं? पांडे जी नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी यहां से विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बहुत वरिष्ठ सभी समाजवादी नेता, यहां पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बड़ी देर से यहां बैठ करके जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखें वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहली ही बार यहां पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं, या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था
कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहां पर होता था। यहां पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहां पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था और उसी साल इतनी बारिश हुई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है, तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे। जब देखा उन्होंने यहां की स्थिति तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की तो यहां पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब खत्म हो गया उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी। और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं ये नेताजी की देन है, जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेताजी की देन थी। ये 2-3 चीजें ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया। पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं, बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
और यहाँ पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नेताजी के बारे में बहुत सारी अहम बातें जो लोगों को नहीं मालूम उनसे भी रूबरू कराया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवाद को हमें आगे ले जाना है, जो नेताजी का सपना था उसे हमें मिलकर पूरा करना है। साथ ही साथ उन्होंने सैफई महोत्सव का जिक्र किया और सैफई महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा कि सैफई महोत्सव को हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम सैफई महोत्सव भी शुरू करेंगे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में।